और सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जरा समझाइए दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को, इस चिट्ठी के मायने क्या, समाजवादी पार्टी क्या मांग करना चाहती है? क्या कोई डर है, कोई भय है या निष्पक्षता को लेकर मन में सवाल? अनामिका, देखा जाए ये हैरान करने वाला पत्र है। एक राजनीतिक दल इस तरह का पत्र कैसे लिख सकता है? आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र में कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, एक तरफ कहा जाता है कि अवैध वोटिंग रोका जाए। भला आप बताइए, वोटिंग सेंटर पे किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म की हो, अगर वोटर है वो और वोट करने जा रही है, आधार कार्ड से अगर उसका चेहरा मिलाया जा रहा है तो इसमें क्या गलती है, क्या गलत है? आप सोचिए किस तरह की बेतुकी ये डिमांड कर बैठी है समाजवादी पार्टी। इससे मैसेज क्या जाता है? सीधा सीधा समाजवादी पार्टी कुछ मैसेज देना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है जो कह नहीं पा रही है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़े मायने हैं। समाजवादी पार्टी क्या सभी लोग समझ रहे हैं कि आप सोचिए कि लंबी लंबी लाइनों में जो कतारें लगती हैं उनकी चेकिंग ना हो, उनके एड्रेस और फोटो ना उनको मिलाया जाए। तो इस तरह की अगर चीज़ें आ रही हैं, इस तरह की अगर डिमांड आ रही है, इस तरह का अगर एप्लीकेशन लिखा जा रहा है चुनाव आयोग को, तो ये बहुत हैरत करने वाली बात है। बाकी इसमें किसको बुरा लगना चाहिए? वैध वोटर हो, जो नागरिक हो भारत के, जो वहां पर जिनका वोटर और लिस्ट में नाम हो, उनके पास आधार हो, सब बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर ये लगातार सवाल बना हुआ है कि बुर्का तो बहाना है, इसके पीछे वोटों की राजनीति है। बढ़ेंगे आगे और आप बात करेंगे तो प्रदेश में 9 सीटों पर कल यानी कि 20 नवंबर को उपचुनाव है और यहाँ पर मतदान होगा। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, वहीं सपा की बात करें तो इससे अपनी निर्णायक लड़ाई के तौर पर वो देख रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने अंतिम समय तक इस चुनाव को लेकर के अपनी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार पर भले ही आचार संहिता का असर हो, लेकिन सोशल मीडिया इस समय जंग का अखाड़ा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यूपी का चुनावी समर, हर पक्ष ने कसी कमर, जुबानी जंग हुई तेज, आरोपों का अंतिम फेज। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जमीनी प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, अब बारी है जनता की। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि मानो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी एक सुर में कहने लगे कि अखिलेश ने पहले तो हार मान ली। पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें अखिलेश लिखते हैं, प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। अखिलेश ने ट्वीट किया तो पलटवार भी पोस्ट के जरिए आया और जवाबी हमला था यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ने देरी न करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अखिलेश पर सवालों और आरोपों की बौछार कर डाली। केशव मौर्य ने पोस्ट कर लिखा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य को और मजबूत करने का अवसर है। यह चुनाव तय करेगा कि प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सपा का परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाली राजनीति फिर नहीं लौटेगी। सपा का तथाकथित पीडीए सिर्फ जनता को गुमराह करने का जरिया है। सपा शासनकाल में सत्ता को अपने परिवार और गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों तक सीमित रखा और यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर जनता को डराया गया। सपा के गुंडे आईसीयू में हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन नहीं देना है। बीजेपी ही वर्तमान है, बीजेपी ही भविष्य है। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का प्रचार बीती शाम थम चुका है। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन की सपा और कांग्रेस ने एक भी संयुक्त रैली नहीं की। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दी। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के नेता वायनाड तो पहुंच गए,
लेकिन यूपी के सपा के प्रचार से बराबर दूरी बनाए रखी। अब उनको दोनों पार्टियों के बीच छोटे बड़े की लड़ाई कहिए या फिर विधानसभा चुनाव के पहले खुद को आजमाने का दांव सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिखे। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अब जनता से आखिरी गुहार लगा रही है और इस चुनाव को आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों में से एक बता रही है। अखिलेश जानते हैं कि इस चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगामी विधानसभा की रेस में वो बहुत पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यूपी से आए खराब नतीजों से बीजेपी बेहद सचेत है और वो हर तकनीक अपना रही है जिससे अपने छिटके हुए वोटरों को वापस अपने खेमे में लाया जा सके। बहुत हद तक इस उपचुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की एक झलक देखने को भी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले किस तरीके से बुर्के वाला दांव समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, कटेहरी अंबेडकर नगर से है, वहां पर उपचुनाव होना है। करहल, मैनपुरी की करहल सीट पर चुनाव होना है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर चुनाव होना है। वहीं गाजियाबाद में भी उपचुनाव होना है, वोटिंग होगी। मिर्जापुर की मंझवा में भी उपचुनाव होना है। सीसामऊ, ये कानपुर नगर की सीसामऊ सीट है। यानी कि ये तमाम वो हॉट सीट है जो हम आपको बता रहे हैं किन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये आपको बताया है। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनावों से पहले बुर्के वाला दांव चला गया है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा आखिर ये दांव कितना कारगर साबित होता है। और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अब आगे और बता दें आपको। देखिए फूलपुर, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। वहीं मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे आपको दिखाएंगे अवैध के विरुद्ध निर्णायक युद्ध। तो खबर मंडी से है, जहां पर अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा जो है वो यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच हिंदुओं की ओर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। तो जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी ओर से अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोलते हुए एक बार फिर से प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया गया है। उनकी ओर से ये कहा गया है दरअसल की जो अवैध मस्जिद है उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरेंगे। हालांकि आपको याद दिला दे कि नगर निगम आयुक्त ने बीते दिनों अवैध मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद समिति की तरफ से मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, जिसको लेकर के एक बार जो हिंदू संगठन है फिर से भड़क गए हैं। बड़े प्रदर्शन का यहाँ पे ऐलान किया गया है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं शिमला से। ललित, देखिए जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से विवाद गरमाया था, एक बार फिर से यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जो हिंदू संगठन है वो फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और इस बार जिस तरीके से देखिए नगर निगम आयुक्त ने तो कह दिया था कि इस अवैध ढांचे को हटाया जाए। निश्चित तौर से अगर हम बात करें खास तौर पर जो हिमाचल का मंडी है जिसे कि छोटी काशी भी कहा जाता है, एक बार फिर से जो हिंदू संगठन है वो आज सड़कों पर उतरेंगे। 11 बजे की जो कॉल है वो हिंदू संगठनों द्वारा दी गई है। मंडी के शेरी मंच पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो एकत्रित होंगे और सीधे तौर पर मांग यही है कि जो अवैध मंदिर का निर्माण किया गया है उसे वहां से हटाया जाए। सीधे तौर पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि जहां पर मंदिर बनाया गया है वो तमाम जो जगह है वो हिंदू संगठनों की है, जिसका जो रिकॉर्ड है वो राजस्व जो विभाग है उसके खातों में भी मिलता है। खसरा नंबर 1280 में उसका जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अवैध तरीके से बिल्कुल मस्जिद का निर्माण किया गया है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। छोटी काशी उसको कहा जाता है और वहां पर भी एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आप अवैध मस्जिद देख रहे हैं उस मस्जिद को तोड़ने का आदेश
मंडी नगर निगम ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा। अवैध मस्जिद को न तोड़े जाने से हिंदू संगठन बुरी तरह भड़के हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोगों ने पहले तो अवैध तरीके से मस्जिद बना ली और अब मस्जिद तोड़ने में आनाकानी कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनाई गई वहां पहले हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था, जिसके सबूत राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर 1280 में मिलते हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अवैध मस्जिद को तोड़ने में लापरवाही दिखा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया कि वो अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हाल में मस्जिद को गिराना होगा। हिंदू संगठन के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रशासन के सामने जो मांगे रखी थी उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरा नहीं किया गया, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इससे पहले भी हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में 3 बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे पहले प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद से पहले ही रोक दिया था। इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठनों के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब एक बार फिर हिंदू संगठन के लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जिसकी वजह से मंडी में तनाव चरम पर है। टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिंदू संगठनों ने भी ऐलान किया है चाहे जो हो जाए वो अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।